दोस्तों जरा सोचिए, इंसान ने आज तक क्या क्या नहीं कर लिया। समुद्रों पर पुल बना दिए, रेगिस्तानों में खेती कर दी, पहाड़ों को काट कर सुरंगें बना दी और तो और चांद तक पहुंच गया। यहाँ तक कि हमारे कुछ अंतरिक्ष यान तो सौरमंडल को भी पार कर चुके हैं। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, इतनी तरक्की करने के बावजूद इंसान आज तक एक काम नहीं कर पाया, और वो है अमेज़न नदी पर पुल बनाना। सोचिए जरा, जब इंसान समुद्रों को जोड़ सकता है तो एक नदी पर पुल क्यों नहीं बना सकता? क्या तकनीक की कमी है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? आज हम इसी रहस्य पर परत दर परत रोशनी डालेंगे। दोस्तों, तस्वीर में जो नदी आप देख रहे हैं वो कोई आम नदी नहीं बल्कि अमेज़न नदी है, दुनिया की सबसे विशाल और रहस्यमयी नदी। ये नदी दक्षिण अमेरिका के हृदय से बहती है और 9 देशों से होकर गुजरती है। इसका साथ देता है अमेज़न जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घना और सबसे खतरनाक जंगल। यही जंगल धरती के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन तैयार करता है। कहा जाता है कि हमारी पूरी धरती की करीब 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न जंगल से आती है। यानी ये जंगल और ये नदी हमारे लिए सिर्फ भौगोलिक चमत्कार नहीं बल्कि धरती के असली फेफड़े हैं। अब जरा सोचिए, इस नदी की लंबाई 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी अगर आप इसे भारत से जोड़कर देखें तो ये लगभग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी का 10 गुना हो जाती है। इतनी विशाल नदी के दोनों किनारों पर करोड़ों लोग रहते हैं और उनका जीवन पूरी तरह इस नदी पर निर्भर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इस नदी पर आज तक एक भी पुल नहीं बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों? दोस्तों, जवाब सीधा भी है और पेचीदा भी। सबसे पहले तो इस नदी की चौड़ाई ही इतनी अधिक है कि पुल बनाने की कल्पना करना ही मुश्किल हो जाता है। औसतन इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर तक रहती है, लेकिन बरसात के दिनों में इसकी चौड़ाई बढ़कर 150 किलोमीटर तक हो जाती है। अब जरा सोचिए, गंगा या यमुना जैसी नदियां जिन पर हमारे यहाँ पुल बने हैं, उनकी चौड़ाई कुछ 100 मीटर ही होती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है 100 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी नदी की। क्या आप सोच सकते हैं इतनी चौड़ाई पर खंभे डालकर पुल बनाना कितना कठिन होगा? इसके अलावा इस नदी का स्वभाव भी बेहद रहस्यमयी है। इसका बहाव इतना शक्तिशाली है कि नील नदी के मुकाबले 20 गुना अधिक पानी इसमें बहता है। नील नदी में जहां 11,300 घन मीटर प्रति सेकंड पानी बहता है, वहीं अमेज़न नदी में यह प्रवाह 29,000 घन मीटर तक पहुंच जाता है। यानी कि हर पल अरबों लीटर पानी समुद्र की ओर दौड़ता है। जब ये पानी अटलांटिक महासागर में जाकर मिलता है तो कई किलोमीटर तक समुद्र का खारा पानी पीछे हट जाता है और मीठा पानी हावी हो जाता है। अब सोचिए दोस्तों, इतनी ताकतवर धारा पर अगर कोई पुल बने तो क्या वो टिक पाएगा? इतिहास की बात करें तो अमेज़न नदी करोड़ों साल पुरानी है। लगभग 5 करोड़ 50 लाख साल पहले अमेज़न जंगल बना और उसके लगभग 2 करोड़ 30 लाख साल बाद एंडीज पर्वत से निकलकर पानी ने इस क्षेत्र की नीची भूमि को भरना शुरू किया। धीरे धीरे यही पानी एक विशाल नदी का रूप ले लिया, जिसे आज हम अमेज़न नदी कहते हैं। इस नदी की खासियत ये है कि इसमें से 1100 से ज्यादा सहायक नदियां निकलती हैं और उनमें से 15 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक पूरा जल संसार है। अब जरा सोचिए, जब पुल बनाया जाता है तो उसके लिए नदी के दोनों किनारों पर पिलर खड़े किए जाते हैं। लेकिन अमेज़न नदी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके किनारे स्थिर नहीं रहते। बरसात के मौसम में इसकी चौड़ाई अचानक कई किलोमीटर बढ़ जाती है और किनारे की मिट्टी कटकर बह जाती है। अगर कोई पुल बना भी दिया जाए तो बरसात आते ही वो डूब सकता है या उसका हिस्सा टूट सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र की मिट्टी भी बहुत कमजोर है। यहाँ का जमीन दलदली और बेहद नरम है। जब यहाँ भूकंप आते हैं, जो कि समय समय पर आते रहते हैं, तो मिट्टी दरकने लगती है। इस वजह से पुल के पिलर लंबे समय तक टिक नहीं पाते। यही कारण है कि इंजीनियर यहाँ पुल बनाने की सोचते भी डरते हैं। अब सोचिए दोस्तों, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अगर कोई देश चाहे तो यहाँ पुल बना सकता है। लेकिन समस्या सिर्फ तकनीक और मिट्टी तक सीमित नहीं है। असली कारण ये है कि पुल बनाना यहाँ आवश्यक नहीं माना जाता। लोग नावों से सफर करने के आदी हैं। नावें यहाँ के लोगों के लिए सड़क की तरह है। वे इन्हीं से एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं, इन्हीं से सामान ढोते हैं और इन्हीं से व्यापार करते हैं। यानी उनके लिए पुल बनना उतना जरूरी नहीं जितना हमें बाहर से लग सकता है। दोस्तों, अब एक और बड़ा कारण सुनिए। अगर पुल बन गया तो इंसानों का दखल और भी बढ़ जाएगा। अभी लोग नावों से सीमित संख्या में यात्रा करते हैं, लेकिन पुल बनने के बाद गाड़ियां, ट्रक और भारी भरकम मशीनें इस जंगल के भीतर तक पहुंच जाएंगी। नतीजा ये होगा कि जंगल की अवैध कटाई तेजी से बढ़ जाएगी। पहले भी ऐसा हो चुका है। साल 2011 में अमेज़न की एक सहायक नदी रियो नेग्रो पर 11,800 फीट लंबा पुल बनाया गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि अब सफर आसान हो जाएगा,
लेकिन उसके बाद वहां जंगलों की कटाई तेजी से बढ़ी और पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद वहां की सरकार ने समझ लिया कि बड़े पुल बनाना प्रकृति के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, अमेज़न नदी के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इस नदी में ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया के हों। गुलाबी डॉल्फिन, पिरान्हा मछलियां, इलेक्ट्रिक ईल और ऐसे अनगिनत जीव यहाँ रहते हैं। कई जीव तो ऐसे हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने आज तक ठीक से देखा भी नहीं। सोचिए, अगर पुल बनाने के बहाने यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया तो ये जीव हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और जब ये खत्म होंगे तो हमारे पास उनकी दवाइयों और शोध के मौके भी खत्म हो जाएंगे। अब जरा गौर कीजिए दोस्तों, अमेज़न नदी और जंगल सिर्फ दक्षिण अमेरिका की चीज नहीं है, ये पूरे धरती के लिए वरदान है। यही जंगल धरती को 20% ऑक्सीजन देता है और यही नदी धरती के 20% मीठे पानी का प्रवाह करती है। अगर इंसान ने इसे बिगाड़ दिया तो उसका नुकसान पूरी इंसानियत को उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि यहाँ की सरकारें जानबूझकर बड़े पुलों का निर्माण रोकती हैं। दोस्तों, अमेज़न नदी की रहस्यमयी दुनिया अभी पूरी नहीं हुई है। जरा सोचिए, इतनी विशाल नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड है जिसमें करोड़ों लोगों की जिंदगी, लाखों जीव जंतुओं का अस्तित्व और धरती का भविष्य छुपा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर इंसान चाहे तो क्या इस पर पुल बना सकता है? जवाब है हाँ, तकनीकी रूप से इंसान पुल बना सकता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या उसे बनाना चाहिए? और यही बात इस कहानी को सबसे रोचक बना देती है। सोचिए जरा, अगर कल को इस नदी पर पुल बन गया तो क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ ट्रैफिक आ जाएगा। गाड़ियाँ, ट्रक, फैक्ट्रियाँ सब धीरे धीरे यहाँ घुस आएंगे। जो जंगल आज तक इंसानों से काफी हद तक बचा हुआ है वो धीरे धीरे उजड़ने लगेगा। जंगल कटेंगे, जानवर भागेंगे और जो आदिवासी आज भी प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं उनकी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न जंगल में आज भी लाखों लोग ऐसे रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वे अपने लिए इस जंगल और नदी को ही सब कुछ मानते हैं। अगर यहाँ पुल बन गया तो उनकी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपराएं खत्म हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या पुल बनने से व्यापार और सफर आसान नहीं हो जाएगा? जी हाँ, होगा, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर। आज अमेज़न जंगल धरती का एयर कंडीशनर है। ये पूरी दुनिया के तापमान को संतुलित रखता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इस जंगल का सिर्फ 20% हिस्सा भी खत्म हो गया तो धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि इंसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और अगर पुल बनाने के बाद यहाँ की कटाई बढ़ गई तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी इंसानियत इसकी कीमत चुकाएगी। दोस्तों, अमेज़न नदी को समझने के लिए आपको इसकी गहराई में जाना होगा। कहा जाता है कि इस नदी के नीचे भी एक भूमिगत नदी बहती है जिसे वैज्ञानिकों ने हाल के वर्षों में खोजा है। यानी सतह पर बहने वाली नदी के साथ साथ नीचे भी पानी की धाराएं हैं। अब जरा सोचिए, अगर इतनी अनोखी और रहस्यमयी जगह पर पुल बनाने के लिए खंभे गाड़े गए तो क्या होगा? हो सकता है कि भूमिगत धारा का संतुलन बिगड़ जाए और पूरी नदी का प्रवाह बदल जाए। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ अमेज़न पर नहीं बल्कि पूरी धरती पर पड़ेगा। अब सोचिए, अमेज़न नदी पर पुल न बनने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये जगह अब भी रहस्य से भरी हुई है। यहाँ वैज्ञानिक लगातार नई प्रजातियां खोजते रहते हैं। पौधों की ऐसी किस्में मिली हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। अगर इंसान का दखल बढ़ गया तो ये खजाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शायद यही कारण है कि यहाँ की सरकारें पुल बनाने से बचती हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें ये मान लेना चाहिए कि हर चीज को बदलना जरूरी नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही रही है कि उसने प्रकृति को काबू करने की कोशिश की। उसने नदियों पर बांध बनाए, जंगल काटे, रेगिस्तानों में शहर खड़े किए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और बीमारियां। अब अगर अमेज़न नदी पर भी पुल बन गया तो ये गलती और बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अमेज़न नदी पर पुल न बन पाने का कारण तकनीक की कमी नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कि अगर हमने इसे छेड़ा तो इसका नुकसान हम सबको उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और यहाँ तक कि सरकारें भी चाहती हैं कि अमेज़न नदी को उसी रूप में रहने दिया जाए जैसी वो है। और दोस्तों, यही असली संदेश है। कभी कभी प्रकृति को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसी वो है, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि इंसान चांद तक पहुंच गया लेकिन अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बना पाया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।